हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का। यह है क्लास 19। ठीक है, ये 19 क्लास है और इसमें आज हम नोकिया के बारे में बात करेंगे, नोकिया के मोबाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोकिया के दो टूल होते हैं, एक HMD मॉडल होते हैं, एक OST मॉडल होते हैं। HMD मॉडल वो होते हैं जो अभी मार्केट में हाल फिलहाल में एंड्रॉयड वाले सीधे जो निकाली थी इन्होंने, छोटे छोटे मॉडल थे और उनकी बैटरी रिमूव हो जाती थी और उस पर लिखा होता था बाकायदा कि ये मॉडल HMD मॉडल है। ठीक है, तो HMD की एक अलग से आइडिया आती है अनलॉकिंग वगैरह के लिए और फ्लैशिंग वगैरह के लिए। वो तो हर किसी के पास नहीं होती, बाई चांस किसी के पास है, उसका सर्वर अक्सर ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, एक आइडिया होती है OST टूल की। अभी फ़िलहाल की डेट में, आज की डेट में OST भी बंद है। तो कैसे हो रही है वो आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल के लिए अभी जैसे कि अनलॉक टूल है, अनलॉक टूल में नोकिया का क्या अपडेट है मैं आपको दिखाता हूँ। नोकिया के जो मॉडल्स हैं आज की डेट में, HMD के बहुत सारे मॉडल और वैसे नॉर्मल वाले दो मॉडल, दोनों मॉडल इसके अंदर भी आ चुके हैं। आप अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हो, फ्लैशिंग नहीं कर सकते हो, फ्लैशिंग के लिए ऑथ चाहिए। तो ऑथ वाला जो टूल होता है वो तो ऑनलाइन वाला ही है, या फिर जो ऑफलाइन वाला है उसका नाम है नोकिया OST टूल। ये आईडी पासवर्ड तो खैर मेरे पास है। अगर देखो ये वीडियो जब तक रही, अगर जब मैं अपलोड करूँगा आईडी पासवर्ड मेरे को मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये OST टूल ये वाला होता है 6.3.7 लॉगिन रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत टाइम से चल रहा है, पिछले 4-5 साल से चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में अभी की डेट में ये बंद हो चुका है। ठीक है, पहले चलता था तो इससे नोकिया के 5, 6, 7 जो बड़े बड़े मॉडल थे फ्लैश हो जाते थे। ये नहीं होते थे 3.1 5.1। ये तो HMD मॉडल है। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर CPU या MT के कॉलकॉम वाला था तो इसने अनलॉक टूल निकाल दिया। तो जो वैसे मॉडल हैं ऑनलाइन वाले वो सिर्फ ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, आपके पास जो सेट आएंगे वो अनलॉकिंग के लिए और फ्लैशिंग के लिए आएंगे। ठीक है, अनलॉकिंग के लिए ज़्यादा आएगा नोकिया का। और अनलॉकिंग कैसे होती है, वो पोर्ट शेयरिंग से बंदा आएगा आपके PC पे, पोर्ट शेयरिंग से IP एड्रेस डालेगा। उसके पास एक टूल है अपना HMD मॉडल का, देखो मैं दिखाता हूँ, नोकिया HMD टूल आपको। अच्छा, एक फोनिक्स टूल है, वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो सर्विस है अभी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर वो सर्विस आ चुकी है। ये वाला मॉडल है HMD मॉडल नोकिया का। ठीक है, तो इसमें सब कुछ हो जाता है, FRP रेस करनी हो, फैक्ट्री सेट करनी हो, सिम लॉक करना हो, सब कुछ हो जाता है इसमें। तो ये हर किसी के पास टूल नहीं होता, तो इसको शेयरिंग वगैरह करके यूज़ करते हैं। फोनिक्स जो टूल है इसने सपोर्ट दे दिया है, क्रेडिट बेस पर टूल है ये। तो ये आपके जो मॉडल्स हैं नोकिया के HMD या फिर OST वाले, ये सपोर्ट करता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, और एंड्रॉइड मल्टी टूल भी सपोर्ट करता है, बट एक दो मॉडल ही है, ज़्यादा मॉडल इसमें अपडेट आए नहीं। ये रहा बस C बार आया हुआ है, फैक्ट्री सेट, FRP और फ्लैश फाइल कहाँ से मिलेगी। फ्लैश फाइल बहुत कंपलसरी नहीं है, बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि कभी कभी आता है कि सेट लोगों पर अटक गया HMD मॉडल का, वरना तो नहीं अटकता। वरना तो सारी फाइल आपको गिमी रोम पे मिल जाएगी और आप चेक कर सकते हो। मैं इस वेबसाइट का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारी फाइलें हैं। मैं आप अगर कि वो GSM माफिया कहता हूँ या रिपेयर माफिया कहता हूँ, वहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा और हर मॉडल की हर फाइल नहीं मिलेगी। इस पर सारी फाइल होंगी, खास तौर से फाइलों के लिए वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, 5.1 की है तो आप 5.1 पर आएंगे। ये OST है, समझ गए, OST ला टूल होता है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर विंडोज 7 उसमें विंडोज C के अंदर से टूल ओपन होता है, इसमें IP एड्रेस डलता है, फिर उसके बाद वो टूल ओपन होता है। यहाँ पे इसका IP एड्रेस डलेगा, यहाँ पे डलता है। एडवांस में जाओगे नेटवर्क एड्रेस में इसमें IP एड्रेस डालना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है, नोकिया का ज़्यादा काम नहीं आता है, बहुत कमी से काम आएगा, और जो भी काम आएगा ना वो HMD मॉडल्स का आएगा, सिर्फ अनलॉकिंग के लिए आएगा। ठीक है, ये जो सेट है मेरे पास ये डेड कंडीशन में आया, सिर्फ पोर्ट बना रहा है, तो फ्लैश ही नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मॉडल है, देखो हम देखते हैं एक बार, अगर ट्राई करते हैं। ये है 1396। ठीक है, 1396 क्या अनलॉक टूल में है। यार मेरा अकाउंट ओपन नहीं होता, पता नहीं किसका अकाउंट है, सेव हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, 1396 इसमें आया, सपोर्ट मॉडल में आए 1396 इसमें है नोकिया C01 प्लस। और मैं इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकता हूँ, मतलब कि मैं सिर्फ अनलॉकिंग कर सकता हूँ, फ्लैशिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब मेरे को इसकी फ्लैश फाइल चाहिए एग्जांपल के लिए, तो मैं गिमी रोम पे गया और TA नोकिया के अंदर जो होता है ना फ्लैश फाइल के आगे, तो वो TA लिखा होता है। ठीक है, सारे मॉडल जो HMD मॉडल होंगे, जो वैसे वाले होंगे वो 5+ से होंगे। अच्छा, नोकिया का 6.1 प्लस कभी फ्लैश नहीं होगा, याद रखना, वो हार्डवेयर इशू में आता है, कभी भी आज तक नहीं हुआ। तो अगर उसको आपने हार्डवेयर कर लिया तो फिर वो फ्लैशिंग कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोकिया का TA 1396 नहीं है, नोकिया TA 1396 फ्लैश फाइल नोकिया C101 प्लस ये रहा।
ठीक है, गिमी रोम पर इसकी वेबसाइट पे है फाइल ये, लेकिन HMT मॉडल है, हम इसको फ्लैश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस फ्लैश का जो टूल है, अगर फोनिक्स के पास हुआ तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखा दूंगा इस मॉडल को करके, आप समझ जाना, ठीक है। क्योंकि इसका जो कोई ऐसा टूल नहीं है, जो फोनिक्स टूल है उसके अंदर ही है, वो क्रेडिट बेस पर होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो बनाई तो उसके ऊपर मैं ये वाला मॉडल फ्लैश करके दिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा। अगर फ्लैशिंग हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो आप समझ जाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और बस यही है, कोर्स करना यही होता है। नोकिया का ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश नहीं करूँगा मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि है ही नहीं कुछ नोकिया के अंदर, सीधा सिंपल गेम है, फ्लैशिंग के लिए काम आता नहीं है। अगर आता भी है तो वो टूल है नहीं आपके पास, तो मैं उसको एग्जाम्पल क्या कर दूँ। जो टूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अभी मैं इसकी अनलॉकिंग करता हूँ। अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पास टेक्नो का सेट था, टेक्नो की वीडियो बनाई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पता चली विदाउट फ्लैश करे सेट ऑन हो गया। प्रॉब्लम कहती है कि इसकी बैटरी 1% पे स्टक हुआ था, बैटरी फुल फ्लैश करी, सेट ऑन कंडीशन में आ गया। तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, ज़रूरी नहीं है कि आपको मोबाइल को फुल फ्लैश ही करना पड़े। 1396 C01 प्लस अगर फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, मेरा मानना यह है कि अगर सेट कभी भी फैक्ट्री रीसेट हो रहा है तो फ्लैशिंग भी हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट पे एरर आ रहा है तो जाहिर सी बात है फिर इशू आएगा। डाउन से आता है, ठीक है, डाउन से ही SPD बनता है, पर प्लस माइनस दबा के रखते हैं, कभी डाउन ख़राब हो या फिर कुछ ऐसा इशू हो कि ना काम कर रहा हो तो पॉसिबल है, ठीक है। अभी सेट ऑन कंडीशन में चला गया, मैंने यहाँ से इसको फैक्ट्री सेट कर दिया, तीनों बटन दबा के रखा। ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर मॉडल के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे इसकी वो गई, पावर बटन छोड़ दो, आप वापस से दबाओ तीनों बटन। ये प्रोसेस होता है। AMT टूल के अंदर वीवो का Y27 कर रहा था, मैं बहुत देर से परेशान था। पता क्या चला, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको तीनों बटन दबा के रखना है, टूल स्टार्ट कर देना है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी। तीनों बटन दबा के रखो, जैसे ही इसकी लाइट जाएगी डिस्प्ले की, मोबाइल की, तो आप पावर बटन छोड़ देना। नहीं हो रहा ना, इसका हम डाउन से करके देखते हैं, या तो इसका जैक में इशू आ रहा है। तीनों बटन आप दबा के रखेंगे एंड देन नहीं रिबूट मार रहा है। तो खैर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। पॉसिबल है कि अगर फ्लैशिंग से ही कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है हार्डवेयर का इशू हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।